हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो है मल्टीप्लेक्सर पर बेस्ड। ओके फ्रेंड्स, फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था 2:1 मल्टीप्लेक्सर्स क्या होते हैं। ओके, तो उसमें हमने बताया था मल्टीप्लेक्सर की डिफिनेशन मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर और 2:1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में। लेकिन आज हम बात करेंगे इसके सेकेंड पार्ट के बारे में, जो है हमारा 4:1 मल्टीप्लेक्सर। अब हमारा 4:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, इसके आगे हम और भी मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, जैसे 8:1 मल्टीप्लेक्सर होता है, डी मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, तो उनके बारे में हम आगे वीडियोस में बात करेंगे। बट आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 4:1 मल्टीप्लेक्सर क्या होता है। ओके, तो अगर आपको 4:1 मल्टीप्लेक्सर अच्छे से समझना है तो आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर और 2:1 मल्टीप्लेक्सर समझें। उस वीडियो को आप देखें तो आप 4:1 मल्टीप्लेक्सर समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला काम होता है, हम इसमें बनाते हैं इसका डायग्राम कैसा बनेगा, सर्किटल अरेंजमेंट क्या होगा। देखिए, ये हो गया हमारा मल्टीप्लेक्सर, जिसे हम सिंपली कहते हैं मक्स। ओके, ये कौन सा मक्स है, हमारा 4:1 मक्स है। अब देखिए 4:1 मक्स का मतलब क्या होता है। अगर आपसे कोई कहता है 4:1 मल्टीप्लेक्सर बनाइए आप, तो ये जो 4 होता है, फर्स्ट डिजिट होती है, वो इनपुट्स को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकंड वाला होती है नंबर हमारी, वो हमारा रिप्रेजेंट किसको करता है, आउटपुट, नंबर ऑफ आउटपुट को। तो इसमें कितने इनपुट होंगे, 4 इनपुट होंगे, और आउटपुट कितने होंगे, 1 आउटपुट होगा। क्योंकि हम जानते हैं मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, जिसमें हम बहुत सारे इनपुट देते हैं और हमें ओनली 1 आउटपुट मिलता है, तो वो हमारा होता है मल्टीप्लेक्सर। तो इसमें हम कितने इनपुट देंगे, 4 इनपुट देंगे, और कितने आउटपुट मिलेंगे, सिंगल। वो तो हमारा एक कंफर्म बात है कि हमें एक ही आउटपुट मिलेगा, बट इनपुट कितने हैं, यहाँ पे 4 है। इससे पहले जो हमने किया था उसमें इनपुट हमारे 2 थे। अब इसके बाद हम जो करेंगे उसमें कितने इनपुट होंगे, हमारे 8 होंगे। ओके, तो हम सबसे पहले 4 इनपुट लाइंस बना लेते हैं, 1 2 3 और 4। ओके, तो इनके नेम्स हम दे देते हैं I0, I1, I2 एंड I3। ओके, और आउटपुट हमारी कितनी लाइंस होगी, आउटपुट में हमारी सिर्फ एक लाइन होगी, जिसे हम रिप्रेजेंट कर देंगे Y से। ओके, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लेक्सर। अब मल्टीप्लेक्सर में कुछ सेलेक्टेड लाइंस होती हैं, सेलेक्टेड लाइंस जो कि हम यहाँ पे बनाते हैं नीचे के पोर्शन में। तो अब सेलेक्टेड लाइंस कितनी होंगी ये डिसाइड करने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, जो कि हम सेकेंड स्टेप में लिख सकते हैं, सेकेंड स्टेप में के फॉर्म में आपको बता सकते हैं कि सेलेक्टेड लाइंस का फॉर्मूला हम किस तरह से निकाल सकते हैं। सेलेक्टेड लाइंस को n = होता है 2 की पावर s। ओके, यहाँ पे n क्या होता है, n होते हैं नंबर ऑफ इनपुट्स। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बताया हुआ है। s हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ सेलेक्टेड लाइन। ओके, तो n हमारे नंबर ऑफ इनपुट्स और s हमारा नंबर ऑफ सेलेक्टेड लाइंस होती है। और हमें क्या चाहिए, s की वैल्यू चाहिए। तो हम n की वैल्यू हमारी कितनी है, हमारे पास 4 इनपुट्स हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और 2 की पावर s। अब हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर = 2 की पावर s। ओके, तो यहाँ पे s की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारी s की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये हमारी कितनी सेलेक्टेड लाइंस हो गई, सेलेक्टेड लाइंस हो गई हमारी 2। तो हम ये जान गए कि हमें जो मल्टीप्लेक्सर में सेलेक्टेड लाइंस यूज करनी है, वो कितनी सेलेक्टेड लाइंस यूज करनी है, 2 सेलेक्टेड लाइन। एक ये सेलेक्टेड लाइन हो गई, दूसरी ये सेलेक्टेड लाइन हो गई। वैसे ही आप नाम रख लें, जैसे I0, I1, I2 रखा था इनपुट्स का, वैसे ही यहाँ पे रख लेंगे S0, S1, 2 सेलेक्टेड लाइंस। ओके, तो 2 स्टेप्स हैं। पहले आपने क्या किया, आपने सबसे पहले जो किया वो आपने इसका मल्टीप्लेक्सर का डायग्राम बनाया। और मल्टीप्लेक्सर में हम जानते हैं हमें सेलेक्टेड लाइंस की जरूरत होती है, तो आपने क्या किया, ये सेलेक्टेड लाइंस निकालने का फॉर्मूले से सेलेक्टेड लाइन निकाल ली। ओके, थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसकी हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं थर्ड स्टेप में हम ट्रुथ टेबल कैसे बनाते हैं। थर्ड स्टेप में हम बनाएंगे ट्रुथ टेबल। ओके, तो चलिए देखिए ट्रुथ टेबल क्या होता है। ट्रुथ टेबल हमने आपको बताया था, ट्रुथ टेबल जो आप बनाएंगे वो आप किसके बेसिस पर बनाएंगे, आप बनाएंगे सेलेक्टेड लाइन के बेसिस पर। ऐसे तो ट्रुथ टेबल में हमारा क्या होता है, इनपुट्स होते हैं और फिर आउटपुट हमें मिलता है। बट इसमें क्या है, इनपुट जो हम लेंगे वो लेंगे हम लोग सेलेक्टेड लाइन के बेसिस पे। 2 सेलेक्टेड लाइन है, मान लीजिए हमारे पास 2 इनपुट हैं, और आउटपुट कितना है, हमारे पास 1 आउटपुट है। तो हमारे जो सिंबल्स हो जाएंगे वो क्या क्या हो जाएंगे हमारे, एक तो S0 हो जाएगा, एक S1, 2 इनपुट्स हो गए, और Y हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ओके, देखिए हमने आपको बताया था इससे पहले, जब मैंने आपको बताया था 2:1 मल्टीप्लेक्सर, तो मैंने आपको 2:1 मल्टीप्लेक्सर बताया था। उसमें मैंने बताया था उसमें कितनी सेलेक्टर लाइंस आ रही थी, एक सेलेक्टर लाइन आ रही थी। ओके, जब एक सेलेक्टर लाइन आ रही थी तो उसकी कितनी पॉसिबल वैल्यू थी, 0 और 1, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। ओके, या तो 0 या तो 1 होगा। बट यहाँ पे हमारी कितनी सेलेक्टर लाइंस है, यहाँ पे हमारी है 2 सेलेक्टर लाइंस।
यहाँ पे हमारी 2 सेलेक्टेड लाइन्स है, तो 2 के लिए कितने पॉसिबल हो सकते हैं वैल्यूज़, कितनी पॉसिबल हो सकती है वैल्यूज़, तो 4 वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं। उसी तरह से जब हम 8 की बात करेंगे तो उसमें 8 में कितनी वैल्यूज़ पॉसिबल हो सकती हैं 16। तो चलिए 8 में 4 की बात करते हैं, तो 4 में जो हम इनपुट रखेंगे तो आप याद कर लें 00 11 01 01 इस तरह से इनपुट होगा। ठीक है, इनपुट की वैल्यूज़ आप लिख लेंगे। जैसे एक ही हमारी सेलेक्टेड लाइन थी तो उसमें हमने सिर्फ 0 और 1 रखा था, बट इसमें 2 सेलेक्टेड लाइन है तो 00 11 01 01 इस तरह से आपको रख लेना है। ठीक है, अब हम आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट क्या होगा, देखिए एक बात और समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है, मान लीजिए ए को हमने मान लिया 1 है, 1 को हमने ए से रिप्रेजेंट किया, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए क्या होगा 0 होगा, मतलब इसका उल्टा होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट लग जाता है तो जैसे ए की वैल्यू 1 है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। उसी तरह से S0 की ये वैल्यूज दे रखी है हमारी और S1 की ये वैल्यूज, तो S0 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब S कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू 0 है, S0 की वैल्यू ओके और हमारा 1 है जब S0 की वैल्यू, मतलब S0 की वैल्यू 1 है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ S0 की वैल्यू 0 है। उसी तरह से S1 की वैल्यू 1 है और कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 की वैल्यू क्या है 0 है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा तो वैल्यूज हमारी 0 में चली जाएंगी। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कुछ बेसिक है कि इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये आप जानते होंगे। ओके, तो चलिए जब फर्स्ट पे हमारा क्या है S0 भी 0 है और S1 भी 0 है, तो दोनों ही हमारे क्या है, जो दोनों लाइंस है हमारी S1 और S0 सेलेक्टेड लाइंस वो 0 0 पे हैं। ओके, तो हमें क्या मिलेगा I0, जो आउटपुट होगा ये सारे हमारे 0 हो जाएंगे और हमें क्या मिल जाएगा I0 आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पहले हम सारे समझ लेते हैं, फिर हमारा सेकंड टर्म क्या है, फिर है हमारा 0 1। ठीक है, तो 0 1 जब है हमारा, तो देखिए फर्स्ट हमारा क्या है S0 0 है और S1 1 है। जब ये 0 और ये 1 होगा तो ये तो हमारा 0 हो गया, लेकिन S1 की वैल्यू 1 है, मतलब ये क्या जो हमारा I1 इनपुट है वो जाके इससे जुड़ जाएगा, तो हमें आउटपुट में क्या मिल जाएगा I1। उसी तरह से जब हमारा S0 1 हो जाएगा और S1 0 हो जाएगा, ठीक है, S0 हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और S1 क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, तो ये हमारा सिग्नल क्या आउटपुट I2 से जाके जुड़ जाएगा, फिर हमारा इसी तरह से I3 से जुड़ जाएगा। तो हम जो आउटपुट हमारा जो आएगा वो फर्स्टली तो हमारा आउटपुट क्या आएगा I0 आ जाएगा, सेकंड में हमें क्या मिलेगा जब S1 वैल्यू होगा तो I1 मिल जाएगा, फिर हमें I2 मिल जाएगा और फिर हमें I3 मिल जाएगा। ये हमें आउटपुट पे ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी ट्रुथ टेबल। अब इस ट्रुथ टेबल की बेसिस पर हम बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसकी हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखते हैं। हम यहीं पे लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। ओके, तो हम यहीं पे लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को। मैंने आपको बता दिया हुआ है, जैसे आप ये समझ नहीं पा रहे होगे, आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, तो क्योंकि आपने 2:1 मल्टीप्लेक्सर नहीं देखा हुआ है इसलिए शायद आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो। बट अगर आप 2:1 मल्टीप्लेक्सर और इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लेक्सर पूरा देख लेंगे तो आपको ये बिल्कुल अच्छी तरीके से आ जाएगा। सो आप 2:1 मल्टीप्लेक्सर की वीडियो ज़रूर देखें। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें आउटपुट चाहिए होता है, आउटपुट y की वैल्यू ही हम निकालते हैं, आउटपुट ही निकालते हैं। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, देखिए S0 क्या है 0 है इसलिए मतलब S0 बार, S1 क्या है 0 है मतलब S1 बार, और आउटपुट हमें क्या मिला I0 प्लस सेकेंड टर्म क्या है S0 क्या है 0 मतलब S0 बार, S1 क्या है हमारा 1 मतलब S1 और फिर हमें आउटपुट क्या मिला I1 प्लस अब हमारा क्या है S0 क्या है 1 है मतलब S0, S1 मतलब 0 है मतलब S1 का कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1 भी बोल सकते हैं, S1 बार भी बोल सकते हैं, वैसे यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट ही बोलते हैं। ओके, और हमें आउटपुट क्या मिला I2 मिला प्लस अब हमारा क्या है S0 और S1 दोनों की वैल्यू 1 है इसलिए S0 S1 और आउटपुट हमें क्या मिला I3 मिला। ओके, तो ये हमारी हो गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गई ऑन द बेसिस ऑफ ट्रुथ टेबल। ठीक है, अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बेसिस पर हम बनाएंगे डायग्राम किस तरह से बनता है गेट का यूज करके फॉर 4:1 मल्टीप्लेक्सर। तो ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से डायग्राम को बनाने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इसमें हमारे कौन कौन से गेट का यूज़ किया गया है। आपने गेट 12th में पढ़ रखा है, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन से गेट का यूज़ किया। आप जानते हैं y इज इक्वल्स टू ए बी होता है, तो ये कौन सा गेट होता है, ये होता है हमारा एंड गेट। ओके, तो a डॉट b होता है तो एंड गेट होता है, और y इज इक्वल्स टू a प्लस b अगर होता है तो ये कौन सा गेट होता है, और गेट। इन्हीं दोनों गेट का हमारी इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में यूज है और हमारा डायग्राम भी इन्हीं दोनों गेट के बेसिस पर बनेगा। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए ये हमारे जो
ये आपस में किससे हैं, प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब है ये कौन से गेट का इसमें यूज़ किया गया है, एंड गेट का। तो यहाँ पे भी एंड गेट का, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो हमारे 4 एंड गेट्स का यूज़ किया गया है। लेकिन ये जो आपस में जुड़े हुए हैं ये प्लस से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे हमने किस गेट का यूज़ किया है, और गेट का। ओके, तो यहाँ पे हमने 2 गेट का यूज़ किया, एक एंड गेट और एक और गेट। तो सबसे पहले हम 4 एंड गेट को बना लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमने 4 एंड गेट बना लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमने S0 बार, S1 बार, S0 और S1, ये देखिए S0 और S1 4 सिंबल्स का यूज़ किया है। तो हमें इनपुट के फॉर्म में इन सिंबल्स को भी बनाना होगा। तो चलिए देखते हैं इन्हें कैसे बनाएंगे। मान लीजिए ये आपका है S1, ठीक है, तो इसे आप लाइन नीचे तक कर लें और फिर ये दूसरा नॉट गेट लगा दें और फिर इस लाइन को नीचे तक कर लें। ये हमारा क्या हो जाएगा, S1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ S1। ये S1 है, यहाँ पे हमने नॉट गेट लगा दिया, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि हम जानते हैं नॉट गेट क्या होता है हमारा, अगर हम 0 देते हैं तो हमें आउटपुट में 1 मिलता है, और अगर हम 1 देते हैं तो आउटपुट में हमें 0 मिलता है। तो ये हमारा हो जाता है। ओके, तो ये हम इसका यूज़ कर लेते हैं। तो S1 अगर हम 1 दे रहे हों तो S1 बार क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से हमने अब S0 और S0 बार बनाना है। तो ये मान लीजिए आपका हो गया S0, और यहाँ पे आप एक नॉट गेट लगाकर लाइन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा S0 बार। ओके, तो चलिए देखिए ये हमारे 4 इनपुट्स तो हो गए। अब हमें I0, I1, अब हमें क्या करना है, अब हमें I0, I1, I2 और I3 इनपुट्स भी देने हैं। इन इनपुट्स को हम डायरेक्टली देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे देंगे। और एक बात और, ये जो आपस में हमारे एंड गेट थे वो किससे कनेक्टेड थे, और गेट से कनेक्ट थे। तो ये सारे हमारे और गेट से कनेक्टेड थे। तो हमें सबको क्या होगा, ये जो हमारे एंड गेट्स हमने बनाए हुए हैं, ये जो हमने एंड गेट्स बनाए हुए हैं, इन सारे एंड गेट्स को हम किससे कनेक्ट करेंगे, ले जाके हम एक ही और गेट से कनेक्ट कर देंगे। और गेट का और गेट से कैसे कनेक्ट करेंगे अभी आप देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए आप क्या करेंगे। आप सबसे पहले आपने दिया हुआ है S0 बार, तो पहले वाले एंड गेट को अपने S0 बार दिया हुआ है, S1 बार दिया हुआ है और I0 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप दीजिए। चलिए देखिए S0 बार दिया हुआ है, तो S0 हमारा ये है, S0 बार ये है। तो आपने ये एक इनपुट दे दिया S0 बार। सेकेंड इनपुट आपने क्या दिया है, S1 बार। तो ये हमारा S1 है, तो आप यहाँ से उठाइए सिग्नल और कुछ ऐसे आप S1 बार दे दीजिए। ठीक है, अब हमने क्या दिया हुआ है, I0 दिया हुआ है। तो I0 हमारा क्या है, I0 का एक अलग से इनपुट बनाइए और यहाँ पे दे दीजिए, ये हो गया I0। ओके, तो तीनों हमारे क्या चले गए, तीनों इनपुट चले गए एंड गेट में। अब सेकेंड एंड गेट देखते हैं। सेकेंड एंड गेट में मतलब ये जो सेकेंड वाली टर्म लिखी हुई है उसमें हमने क्या है, S0 बार, S1 और I1 दिया है। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कैसे देंगे। तो सबसे पहले हमने दिया हुआ है S0 बार। देखिए S0 बार हमारा क्या है, ये है S0 बार, तो हमने S0 बार दे दिया। ओके, फिर हमने क्या दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है। तो S1 हमारा ये इनपुट है, तो यहां से हमने इनपुट उठाया, ये दे दिया हमने। ओके, तो ये दे दिया हमने। और हमने और क्या दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है। I1 हम एक अलग से इनपुट बनाएंगे और ये दे देंगे I1। तो इसमें भी तीनों इनपुट चले गए। सिमिलरली हम एंड गेट 3 में भी इसी तरह से करेंगे। एंड गेट 3 में हमने क्या दे रखा है, एंड गेट 3 में हमने दे रखा है S0, S1 बार, I2, S0, S1 बार और I2। तो चलिए S0 हमारा कहाँ है, S0 है हमारा ये, तो S0 हम दे देंगे। फिर क्या देना है हमें, S1 बार देना है। तो S1 बार हमारा ये है, तो हमने यहाँ से उठा के S1 बार दे दिया। फिर क्या दे देंगे हम, I2 दे देंगे। ओके, सिमिलरली इसी तरह हम क्या कर लेंगे, फोर्थ वाले एंड गेट को भी ऐसा ही हम इनपुट दे देंगे। फोर्थ वाले एंड गेट को हमें क्या देना है, S0, सिंपली S0, S1 और I3 देना है। ओके, तो S0, S1 और I3। तो ये हमारा S0 है और ये हमारा S1 है, और एक अलग से इनपुट बना के हमने क्या दे दिया, I3। ओके, I3 दे दिया। तो अब इनसे जो आउटपुट मिलेंगे वो क्या होंगे, अगर हम कहें आपको जो इनसे आउटपुट मिलेंगे वो क्या होंगे, इनसे जो आउटपुट मिलेंगे आपको फर्स्ट वाले से जो आउटपुट मिलेगा वो हो जाएगा S0 बार आपने दिया हुआ है, S1 बार दिया हुआ है और I0 दिया हुआ है। इसमें S0 बार दिया हुआ है, S1 दिया हुआ है और I1 दिया हुआ है। ओके, थर्ड वाले में आपने क्या दिया हुआ है, S0 दिया हुआ है। देखिए S0 दिया हुआ है, S1 बार दिया हुआ है और I2 दिया हुआ है, ये अलग से इनपुट बना के। और फोर्थ वाले में हमने क्या दिया हुआ है, S0, S1 और I3। अब ये सारे हमारे किससे कनेक्टेड थे, ये सारे हमारे प्लस से कनेक्टेड थे। और प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है और गेट। तो हम इन सब चारों को किससे कनेक्ट कर देंगे, और गेट से कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो चलिए इन चारों को हम ले चलते हैं। ये देखिए
ये चारों हमारे यहाँ पे आ गए और इन चारों को हम इक्वल लाइन से करके कुछ एंड गेट का हमारा ऐसा होता है सर्किट। ये डबल लाइन नहीं होती है, ओके, कुछ ऐसा होता है। और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिल जाएगा, ये हमारा y होगा। y इज इक्वल्स टू, आप लिख सकते हो ये जो इक्वेशन आपने यहाँ पे लिखी है इतना, ये सारे आपस में जुड़ के मिल जाएंगे ना। जिस तरह से अभी अलग अलग मिल रहा था, आप सारे हमारे क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ के मिल जाएंगे। तो और गेट से हमारे क्या हो जाता है, और गेट इन सबको प्लस कर देता है। ओके, तो ये हमारा जो डायग्राम हो जाएगा वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बेसिस पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा एंड होता है किसका, 4:1 मल्टीप्लेक्सर का। बहुत इजी है, अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाते हो कि कौन से गेट का यूज़ किया गया है और कौन से किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक टेबल बननी है, किस तरह से कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बननी, किस तरह से ट्रुथ टेबल बननी है, तो आप इजीली बना सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया 2 इनपुट्स होंगे तो आपके चार से चार लॉजिक्स बन जाएंगे। ओके, अगर हमारा 1 ही इनपुट था तो उसमें सिर्फ 2 ही लॉजिक्स थे हमारे, ठीक है, 0 या 1। ओके, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। अब हम 8:1 भी आपको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो, आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।